नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान के बारे में जिसने बिजनेस की दुनिया में बहुत नाम कमाया था। यह बिजनेस की दुनिया के बेनाम बादशाह थे। इन्होंने 300 रुपये प्रति माह की नौकरी से पूरा किया RIL की स्थापना तक का सफर। आज इनका जन्मदिन है। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर अपनी जिंदगी का वो मुकाम हासिल किया जिसे कमाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। तो आज जिस शख्स का जन्मदिन है वो है धीरूभाई अंबानी। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं धीरूभाई अंबानी की वो उपलब्धियां जिसे हर कोई इंसान सुनना चाहेगा। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है। इनके चर्चे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में फैली हुई है। धीरूभाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर साल 1932 में हुआ था। उनकी माता जमुनाबेन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन भाई अंबानी का एक साधारण टीचर थे, जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। ऐसे में 4 भाई बहनों के बीच धीरूभाई की शिक्षा ग्रहण करना काफी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में धीरूभाई अंबानी को हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर की माली हालत को देखते हुए परिवार का गुजर बसर करने के लिए उन्हें अपने पिता के साथ भजिया इत्यादि बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़े। धीरूभाई अंबानी ने गुजरात की कोकिलाबेन से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बेटे हुए और 2 बेटियां हुई। काफी सारे बिजनेस करने के बाद धीरूभाई असफल रहे। आखिर में अपने पिता की बात मानकर उन्होंने दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली। धीरूभाई ने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की और करीब 2 साल तक नौकरी करने के बाद वह अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद पर पहुंच गए। नौकरी करने के दौरान भी वह हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचते रहते थे। वह शुरुआत से ही बिजनेस करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। शायद इसी जुनून की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर 300 रुपये प्रति माह कमाते थे। यहाँ पर काम करने वाले लोगों को चाय पीने के लिए 25 पैसे मिलते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी 25 पैसे की चाय न पीकर वो बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपए की चाय पीते थे। धीरूभाई अंबानी ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुन सके और उनकी बातों की बारीकियों को समझ सके। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी ने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी और यहीं से रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। वहीं उस समय धीरूभाई अंबानी और उनका पूरा परिवार भुलवेसर स्थित जय हिंद स्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेसमैन में पार्टनरशिप खत्म कर दी थी और अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की थी। वहीं धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी को कपड़े की व्यापार की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यापार में अच्छे मौके मिलने की वजह से उन्होंने साल 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की, जहां पर कपड़ों को बनाने में पॉलिस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ था और फिर धीरूभाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल ब्रांड रखा। आपको बता दें कि इस ब्रांड का नाम विमल धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था और इस ब्रांड का पूरे भारत में जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया। वहीं धीमे धीमे विमल ब्रांड भारत के छोटे छोटे इलाकों में भी घर घर घरेलू नाम बन गया। साफ है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए धीरूभाई अंबानी ने काफी आलोचनाओं को भी झेला था। उन पर लचीले मूल्य और अनैतिक प्रवृत्ति अपनाने का भी आरोप लगे थे। और तो और बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी पर अपनी जरूरतों के हिसाब से सरकारी नीतियों के बदलाव के भी आरोप लगे थे। यहाँ तक कि यह भी कहा गया था कि कॉम्पिटिटर को भी सरकारी नीतियों के सहारे मात दी थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी पर आलोचनाओं का कोई असर नहीं हुआ और वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी को 24 जून 2002 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के ब्रांच कैंडी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और 6 जुलाई साल 2002 में भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके व्यापार को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने बेहद कुशलता पूर्वक संभाला। यही नहीं, आज वे भारत के
सबसे धनी और विश्व के सबसे सफलतम बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार है।